इंडियंस बोल के ना उन लोग हम लोग को बोलने भी नहीं देते थे, ना हमको आगे जाने देते थे। जस्ट बिकॉज 5 years या 6 years से मैं देख रही हूँ ना, हर फिरंग ना हमारी आवाज़ सुनता है। अगर एमबीए करने के बाद में एक इंसान को ये चीज़ चमकी है कि चाय पी के भी उस पर धंधा बनाया जा सकता है या चाय बेच के भी धंधा बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सीखे, गवर्नमेंट चाहती है लोग बढ़े और अपने देश को आगे बढ़ाए। तो अगर वो रोड पे खड़े होकर पकौड़ा बेच रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो लाख रुपए से कम नहीं कमाएगा। और अगर वो जो एमबीए करने के बाद अगर नौकरी करेगा, 25,000 से ज़्यादा की नौकरी उसको नहीं मिलेगी। 10 लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, बट 10 में से 2 ही सिलेक्ट क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज उसकी स्किल सेट डिफरेंट है। यूथ के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोगों को क्या लगता है, इस गवर्नमेंट के अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है या फिर सही? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट ये पूरे वर्ल्ड में है कि अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है, फेस हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर देखेंगे तो जहाँ पर 100 लोगों की ज़रूरत होती थी वहाँ पर अभी 30 लोगों से काम चल रहा है। तो ये तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट केवल, और इंडिया तो पॉपुलेशन में सबसे आगे है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगी। बट फिर भी जो लोगों के पास स्किल्स है, जैसे हम मोदी जी कहते हैं कि स्किल इंडिया, क्यों? क्योंकि आज वो वही कहना चाहते हैं कि जिनके पास स्किल है वो कहीं ना कहीं कुछ भी करके वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। बट जिनको करना ही नहीं है, जिनको कुछ करना ही नहीं है काम, तो वो तो करेगा ही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि उनको तो भाई बैठे घर बैठे पैसे चाहिए जो आज तक पिछली गवर्नमेंट देते हुए आई है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा सर, यहाँ पर भी पूछना चाहूँगा, इस गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए कुछ किया है? आपको लगता है कुछ ठोस किया है? अगर ठोस की बात करेंगे तो इतने ज़्यादा सेक्टर्स बढ़ा दिए हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो। आप सिर्फ सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, आप स्टार्टअप की अगर बात करूँ तो पहले स्टार्टअप करना, इतना स्टार्टअप का नाम भी नहीं किसी ने स्टार्टअप होता क्या है, लेकिन स्टार्टअप अब इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इंसान को अगर उसके पास जानकारी है, उसके पास नॉलेज है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। आप वो खुद अपने दिमाग से सोच के वो अपने स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जो इंसान अगर पढ़ाई नहीं करेगा, अगर वो नॉलेज नहीं लेगा, उसने डिग्री नहीं ली है, पढ़ाई नहीं की है, और फिर वो बोलेगा मुझे फिर भी नौकरी दो, तो सामने वाला एम्प्लॉयमेंट देगा कैसे? और यही वो लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। यहाँ तक कि मैंने देखा गवर्नमेंट ने खुद का अपना पोर्टल डाला है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप उसमें रजिस्टर कीजिए, चाहे 2 महीना 3 महीना लगेगा, लेकिन आपको वो गवर्नमेंट की जॉब मैसेजेस आते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है। तो मुझे लग रहा है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही, गवर्नमेंट खुद अपनी जॉब दे रही है, और आप इतना अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आप पढ़िए पहले, आप नॉलेज लीजिए। और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका कोई सेक्टर है, आप खुद उसी का स्टार्टअप यूज़ कर सकते हैं, खुद खड़ा कर दीजिए स्टार्टअप में गवर्नमेंट खुद पैसे डाल रही है, आपको इन्वेस्ट कर रही है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कैसे कर सकते हो? सर, यहाँ पर पूछना चाहूँगा, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं पकोड़े बेच लो, इस पर कुछ कहना चाहिए? पकोड़े बेचना बहुत अच्छी बात है। आज हम सब पकोड़े खाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पकोड़े नहीं खाता होगा। मगर पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएट होके कैसे आप पकोड़े बेचने की बात करते हैं? ग्रेजुएशन की बात करते हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर पकोड़े बेचना पड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में। एमबीए माँ बाप के कहने पे चले जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है कहीं ना कहीं बिजनेस करने का। तो अगर वो रोड पे खड़े होकर पकोड़ा बेच रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो लाख रुपए से कम नहीं कमाएगा। और अगर वो जो एमबीए करने के बाद अगर नौकरी करेगा, 25,000 से ज़्यादा की नौकरी उसको नहीं मिलेगी। आप वड़ा पाव गर्ल आजकल ज़्यादा फेमस हो रही है। वड़ा पाव गर्ल की अगर आप सैलरी देखोगे, सैलरी या उसकी इनकम देखोगे, 3 से 4 लाख मिनिमम उसकी इनकम है। आज उसका ग्रेजुएशन कौन पूछ रहा है, कौन उसकी डिग्री पूछ रहा है? खुश है वो अपने जीवन में, उसके बच्चों को पाल रही है। तो अगर आप में टैलेंट है, आप करो, पकौड़ा लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? आपको अगर एमबीए में इंटरेस्ट हो, एमबीए में आप आगे जा सकते हो, आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो अपना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं मिलेगा। आपको पकौड़े बेचने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। सर, आप कुछ कहना चाहें? सर, सबसे बड़ा एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो एमबीए चाय वाला आज की तारीख में सबसे बड़ा, जो अपने देश में जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है चाय की, और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे जितने लोग खड़े उनमें से एक भी बोलेगा वो चाय नहीं पीता। हर इंडियन आदमी चाय का शौकीन है, दीवाना है। अगर एमबीए करने के बाद में एक इंसान को ये चीज़ चमकी है कि चाय पी के भी उस पर धंधा बनाया जा सकता है या चाय बेच के भी धंधा बनाया जा सकता है, तो एक इंसान तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो अगर आप वहाँ तक देखो तो कोई एक इंसान पूरी दुनिया में कम से कम नहीं तो 150 से 200 लोगों को नौकरियाँ दे रहा है,
जो कि MBA चाय वाला है, और एक इंसान ऐसा है जो कि इस देश को एक विजन दे रहा है कि पूरी दुनिया पहचान पाए, जो मोदी जी है। तो हर तरीके से एक छोटी से छोटे आइडिया से भी किस तरीके से सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने किस तरीके का कितना अच्छा सब्सिडी दिया हुआ है कि 2 लाख रुपए वो लोग एक आइडिया के ऊपर दे रहे हैं सीधा। इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, दे डू नॉट इवन एक्सपेक्ट द मनी बैक। ऑल दैट दे वांट इज पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर टाइम इनटू समथिंग दैट इज यूजफुल। जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही थी, अपग्रेड के इतने सारे कोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। गवर्नमेंट का जो कि निधि का वेबसाइट है उसके ऊपर इतने सारे स्किल सेट्स हैं जो कि IIT IIM के प्रोफेसर्स ने रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री में दिए हुए हैं। हम जैसे लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग को टाइम भी नहीं मिलता अपस्किलिंग का, तो क्या करें हम? कॉलेजेस नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई एकेडमीज नहीं ज्वाइन कर सकते, बट लेकिन ये सारी जगहों पे रिसोर्सेज रेडीली अवेलेबल है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सीखें, गवर्नमेंट चाहती है लोग बढ़े और अपने देश को आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं पे लोगों की कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ लिमिटेशन लोग ही इन्वॉल्व कर देते हैं। वाद विवाद तो चलता रहता है, वही चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं हम खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ को बदला जाना चाहिए थोड़ा। आप कुछ कहना चाहती हैं मैम? कौन कहता है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है? ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी। लोग अप्लाई ही नहीं करते। आप देखोगे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी आधे से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड नहीं होते। जब क्वालिफिकेशन ही उनका नहीं ये हो रहा है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करते हैं हम लोग, वहाँ पे कितनी सारी ओपनिंग्स है, बट आप देख रहे हो महाराष्ट्र में कितने लोग 12th पास कर रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन तक भी नहीं जा रही हूँ, बट वो चीज़ अगर हो नहीं रही है तो वहाँ पे फिल कैसे होंगे वो वाली चीज़ें? तो वो ग्रेजुएशन भी लोग करें, बट उसके साथ स्किल सेट भी इम्पॉर्टेंट है, बट वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं हो पा रही है। तो हमारे यहाँ से भी फेलियर है। ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बट देयर इज़ फेलियर फ्रॉम द सिस्टम फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो, वेयर पीपल आर नॉट कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नोबडी इज़ टॉकिंग ऑन दैट। ऐसा है, तो वो चीज़ दोनों तरफ से होनी चाहिए टू फिल दिस थिंग। ऐसे बोलेंगे बस मोदी गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, ये चीज़ है ही नहीं। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए टू गेट दैट जॉब। अगर आप प्राइवेटाइजेशन में भी देखोगे तो कितनी जॉब्स है, बट अगर हर 10 लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, बट 10 में से 2 ही सिलेक्ट क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज उसकी स्किल सेट डिफरेंट है। तो वो स्किल सेट भी इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ के लिए। मैम, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात उठाई, ये यहाँ पर सब लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में बात करते हैं। आई एम इन कॉर्पोरेट फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स, ओके। मैंने जब स्टार्ट किया ना, लिटरली इंडियंस बोल के ना हम लोग को बोलने भी नहीं देते थे, ना हमको आगे जाने देते थे। जस्ट बिकॉज 5 ईयर्स या 6 ईयर्स से मैं देख रही हूँ ना, हर फिरंग ना हमारी आवाज़ सुनता है कि अरे नहीं, ये लोग ये बोल रहे हैं ना, लेट्स डू थिंग्स फ्रॉम दैट साइड। बिकॉज इंडिया को उन्होंने वो ग्लोबल लेवल पे पहुँचाया है, क्योंकि पहचान दी है उन्होंने हमको एक। So I think we should be proud of Narendra Modi. That's it. Sir, Narendra Modi is amazing.